अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टुडे विद नासिर तूर के साथ मैं हूं आपका होस्ट नासिर तूर। बात करते हैं इमरान खान की कि इमरान खान ने अब तक लॉन्ग मार्च क्यों डिले किया और अब उन्होंने किन वजूहात पर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और वो इस लॉन्ग मार्च में क्या गलती करने जा रहे हैं। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि इस वीडियो में मैं इमरान खान साहब के लिए कुछ मशवरे देने वाला हूं और अगर वो बातें जिन सोर्सेज से वो बातें मुझे पता चली हैं, अगर वो बातें दुरुस्त हैं, इस वीडियो का इमरान खान साहब तक पहुंचना ज़रूरी है, ताकि अगर वो ऐसा कुछ इकदाम कर रहे हैं तो उन्हें रोका जाए जो उनकी सियासत को और उनकी पार्टी को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाएगा। इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि इमरान खान को सियासत नहीं आती। वो लोग किसी हद तक ठीक कहते हैं, क्योंकि यहाँ सियासत का नाम ये है कि सिर्फ अपना फ़ायदा देखा जाए, अपना पार्टी का फ़ायदा देखा जाए, अपने बच्चों का फ़ायदा देखा जाए, किसी को ख़रीद लिया जाए, किसी को बेच दिया जाए, किसी को मरवा दिया जाए, किसी को चुप करवा दिया जाए, तो ये सियासत कहा जाता है इसको। लेकिन असल में सियासत इबादत है। सियासत पाकिस्तान की अवाम के लिए है। सियासत उस मुल्क की, उस स्टेट की अवाम के लिए की जाती है। हमने, आप लोगों ने तुर्किश ड्रामा अर्तगल में भी यही कुछ देखा होगा कि वो अगर सियासत करते हैं, किसी बात पे झूठ बोलते हैं या किसी बात को छुपाते हैं, तो उसका मकसद उनका अपनी ज़ात का फ़ायदा नहीं बल्कि अपनी स्टेट का, अपनी आवाम का फ़ायदा होता है। तो यहाँ इमरान खान के बारे में ये कहना कि उसको सियासत नहीं आती, तो ये लोग ठीक कहते, क्योंकि ये लोग जो यहाँ पे मिस्टर 10% और सियासत के बादशाह बने फिरते हैं, उनका मकसद सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है और अपनी पार्टी का फ़ायदा देखना है। लेकिन इमरान खान हमेशा आवाम की बात करता है, आवाम के बारे में बात करता है। इमरान खान ने कभी अपने बारे में कुछ नहीं कहा। जैसे पिछली एक वीडियो में मैंने नवाज शरीफ के हवाले से उनके बयानी की बात की थी, तो उसमें भी उन्होंने अपने दुख दर्द बयान किए थे कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, लेकिन अवाम की बात कहीं पर भी नहीं थी। लेकिन इमरान खान जब भी बात करेगा वो कहेगा मेरी अवाम, जिसके एक सबूत आप लोग देख सकते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जुमे के दिन इमरान खान को नाअहल करार दिया और पूरे पाकिस्तान में मुल्क गिर एहतजाज शुरू हुआ, कप्तान के खिलाड़ी मैदान में उतरे, तो इमरान खान ने कुछ ही देर बाद, 2 से 3 घंटे के बाद एहतजाज के बाद, या शायद 4 से 5 घंटों के एहतजाज के बाद खुद ऐलान किया कि एहतजाज ख़त्म कर दें, मेरे लोगों को तकलीफ़ हो रही है, मेरे लोगों के लिए रास्ते बंद हैं। कुछ लोगों ने ये वीडियो शेयर की उसी वक्त, उससे पहले कि जब इमरान खान हुकूमत में था और ये PDM वगैरह एहतजाज करने जा रही थी, तो इमरान खान ने कहा था कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं तो मेरे मजदूर का क्या होगा, अगर एहतजाज होगा, मुल्क बंद होगा, तो मेरे मजदूर को मजदूरी कहाँ मिलेगी। तो ये उसके बाद इमरान खान का ये बयान उन सब लोगों के मुंह पर एक तमाचा था कि इमरान खान को अपनी आवाम का ख्याल है। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च डिले क्यों किया? क्योंकि इमरान खान जानते थे कि उनके खिलाफ तोशाखाना केस अभी जारी है और उसका फैसला आने वाला है। उनको भिनक थी इस बात की, और वो एक मंझे हुए सियासतदान बन चुके हैं जो तमाम मामलात को समझते हैं। शायद उनके करीबी साथियों में या दूर परे के कुछ मशवरा देने वालों में शायद कोई उन्हें गलत मशवरा देने वाला भी हो, लेकिन वो खुद इस चीज़ को अब समझते हैं। तो उन्होंने लॉन्ग मार्च की डेट ना देने का ऐलान किया कि अभी देते हैं जी, अभी लॉन्ग मार्च की डेट बताते हैं। क्यों? कि अगर तोशाखाना केस से पहले वो लॉन्ग मार्च पे जाते और लॉन्ग मार्च हो रहा होता तो तब तोशाखाना केस का फैसला आता तो मुल्क में हंगामे शुरू हो जाते। जिस तरह से अभी एहतजाज की कॉल नहीं दी गई थी और सारे खिलाड़ी पाकिस्तान के तमाम मुल्कों में एहतजाज के लिए बाहर निकल आए थे, तो उस वक्त मुल्क में हंगामे होते, दंगे फसाद होते, और जिस तरह से अब अहम शख्सियत अरशद शरीफ को कत्ल करवाया गया, इसी तरह से इस लॉन्ग मार्च में उन दहशत गर्दों को बाहर निकाला जाता। उसके पीछे को जो भी मुहर्रकात, जो भी लोग उनके पीछे हैं, वो इन दहशत गर्दों को बाहर निकालते और वो दहशत गर्द कई अहम शख्सियात का कत्ल करते। शायद उसमें उनके अपने लोग भी कत्ल होते, और इस सारे मामले में फौज भी कुछ ना कर सकती, क्योंकि अवाम सड़कों पर थी। अब अवाम पर तो फौज ना तो गोली चला सकती है, ना उन पर शेलिंग कर सकती है, क्योंकि फौज हमारी अपने मुल्क की है, फौज हमारी अपनी है। तो यहाँ पर श्रीलंका के जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जाती, और उसके बाद जब कुछ अहम शख्सियात कत्ल होते तो इमरान खान पर बगावत का केस किया जाता और उन्हें इस मुल्क को छोड़ने के लिए कहा जाता, या तो उन पर बगावत का मुकदमा चलाकर उनको जेल में बंद किया जाता, या उन्हें लंदन में रिहाइश पजीर होने के लिए कहा जाता। तो इस तरह ये प्लान था
इमरान खान के मुखालफिन का कि इमरान खान को सारी उम्र के लिए यहाँ की सियासत से माइनस कर दिया जाए, जिसको इमरान खान ने बड़े अच्छे तरीके से संभाला। और अब जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है कि वो लिबर्टी लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे और इस्लामाबाद तक जाएंगे, तो यहाँ मेरे एक दोस्त के तवस्सुत से एक खबर सामने आई है कि इमरान खान ने एक इंसाफ फोर्स बनाई है। अगर वो इंसाफ फोर्स इमरान खान ने बनाई है तो इमरान खान यहाँ गलती कर रहे हैं कि वो इंसाफ फोर्स इमरजेंसी को और आने वाले तमाम मुश्किलात को देखेगी, तो यहाँ इमरान खान सरहन गलती पर है। क्योंकि किसी भी सियासी जमात में वर्कर्स तो ज़रूर होते हैं, फोर्स नहीं होती, और फोर्स को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे वो अवाम हो, चाहे वो पाकिस्तान के या किसी भी मुल्क के इदारे हों। तो फोर्स सिर्फ जो हुकूमती तरफ से फोर्स होती है वही फोर्स होती है। और अपनी तरफ से बनाई गई फोर्स, जिसके बारे में ये भी इंफॉर्मेशन है कि उनकी ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म होगी। तो अगर इमरान खान ऐसी फोर्स बनाते हैं तो फिर इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान में क्या फ़र्क रह जाएगा। और अगर ये फोर्स इस लॉन्ग मार्च के साथ साथ चलती है और ये फोर्स बनाई जाती है, तो ये राना सनाउल्लाह के लिए एक सबूत होगा कि ये बगावत के लिए आए हैं, ये दंगे फसाद करने के लिए आए हैं, और वो इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की भी कार्रवाई कर सकते हैं। और ये फोर्स इमरान खान के लॉन्ग मार्च को और उसकी सियासत को बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे उसके लोग भी, उसके अपने खिलाड़ी भी बागी हो सकते हैं, उसके खिलाड़ियों को भी ये बात नागवार गुजरेगी। वर्कर्स ज़रूर हों और वर्कर्स होने भी चाहिए, और हर सियासी जमात के होते वर्कर्स ही हैं, फोर्स किसी सियासी जमात की नहीं होती। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो इमरान खान तक पहुँचे कि अगर वो ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि उनके वो कोई इस लॉन्ग मार्च में कोई फोर्स बनाने जा रहे हैं, तो वो इस चीज़ से ख्याल करें, इस चीज़ का, वो इस चीज़ से बाज रहें, शायद ये चीज़ इमरान खान को नुकसान पहुँचाएगी। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि इमरान खान एक मंजे हुए सियासतदान है, और जिस तरह से उन्होंने अपने मुखालफिन के प्लान्स को फ्लॉप किया है और हमेशा हर मैदान में उन्हें शिकस्त दी है, तो उम्मीद करते हैं कि अगर इमरान खान ने ऐसा कोई प्लान किया है तो वो उसको पोस्टपोन करेंगे। अपने वर्कर्स ज़रूर लेके चलें, अपने वर्कर्स उनके ज़रूर हों। अगर उनके वर्कर्स की बजाय फोर्स होती है तो वो नुकसानदेह साबित होगी। इमरान खान साहब हमसे ज़्यादा समझदार हैं और वो बेहतर समझते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये सिर्फ एक इमरान खान साहब के लिए एक मशवरा है कि अगर ऐसा करने जा रहे हैं तो उसे बाज रहें। बाकी वो बेहतर समझते हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी को और अपने लॉन्ग मार्च को किस तरह से मैनेज करना है और किस तरह से लेके चलना है। और हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज टुडे विद नासिर तूर विज़िट कीजिए, जहाँ आपको लेटेस्ट अपडेट्स हर वक्त मिलती रहेंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।